हेलो स्टूडेंट्स, अगेन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग 3D रिप्रेजेंटेशंस को एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन करना सीखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को मैंने वेज और फिशर को एक दूसरे में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें 1 कायरल कार्बन एंड 2 कायरल कार्बन तक के एग्जांपल्स लिए थे। अब आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, बी पार्ट लेते हैं। इसी का इंटर कन्वर्जन ऑफ 3D प्रोजेक्शन फॉर्मूला में बी पार्ट लेते हैं फॉर इंटर कन्वर्जन ऑफ, इसमें सभी ले लेते हैं, वेज डैश एंड फिशर, न्यूमैन एंड सॉहर्स क्लियर है। इन चारों को ही एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके दो मेथड्स हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसका यूज करें। मेथड नंबर 1, आप लोगों को ने ये वेज स्ट्रक्चर मान लीजिए आप लोगों को दी गई है, ये वेज स्ट्रक्चर है, ये आप लोगों को पहले से ही बना के दी गई है और उसके रेस्पेक्ट में हम लोगों को फिशर, न्यूमैन एंड सॉहर्स बनाना है, या उनमें से कोई दी गई हो तो ये बनानी है। ठीक है, यहां ग्रुप अटैच्ड है, जैसे ग्रुप कुछ भी लगा देते हैं। मैं यहां लगा देता हूं क्लोरीन, फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, एच डी एंड फिनाइल, ये ग्रुप लगा देते हैं। तो इससे फिशर स्ट्रक्चर तो मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं। फिशर स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, मैंने कहा था डॉटेड ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे रखना है, तो डॉटेड ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे रख दिया, डॉटेड ग्रुप को वर्टिकल लाइन पे रख दिया। ठीक है, अब रिमेनिंग ग्रुप्स को लेफ्ट वाले को लेफ्ट में, राइट वाले को राइट में। तो H जो कि लेफ्ट में है, किसके रेस्पेक्ट में, PH के रेस्पेक्ट में। इनको तो आप भूल जाओ, इनको आपने रख दिया, बस छोड़ दो। H को लेफ्ट में, PH को राइट में। यहां Cl, इसको भूल जाओ, Cl लेफ्ट में है फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में, तो Cl को लेफ्ट में और फ्लोरीन को राइट में। ये फिशर स्ट्रक्चर बन गई, एक फिशर स्ट्रक्चर। और एक फिशर स्ट्रक्चर से दूसरा फिशर स्ट्रक्चर बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सॉहर्स एंड न्यूमैन। अब सॉहर्स के लिए ध्यान रखने वाली बात है कि कौन सी सॉहर्स बनेगी और कौन सी न्यूमैन बनेगी, कौन से न्यूमैन स्ट्रक्चर बनेगी। तो ध्यान दीजिएगा, फिशर स्ट्रक्चर जो ये मैंने बनाई है, इसमें डॉटेड लाइन नीचे की तरफ है ना, तो हमें नीचे की तरफ ग्रुप रखने हैं। आपको जो बताया जा रहा है उसी मेथड का यूज करना है। ठीक है, या तो 3D स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल को रोटेट करना आना चाहिए, या जैसे बताया जाए वैसा करना चाहिए। तो अभी मैंने जिस सीक्वेंस को फॉलो करना है उस सीक्वेंस का आप यूज करें। बाद में क्वेश्चन करते गए 3D इमेजिनेशन और स्ट्रांग हो जाएगी, तो आप और तरीके से क्वेश्चन करने लगेंगे। तो अभी तो इस तरह का फिशर बनाना है जिसमें दो ग्रुप नीचे की ओर हो। ठीक है, दो ग्रुप नीचे की ओर हो। यहां भी वैसा न्यूमैन बनाना है जिसमें ये ग्रुप भी नीचे हो और पीछे वाले कार्बन पर ये डार्क लाइन डॉटेड वाला कार्बन, पॉइंट वाला कार्बन है ऊपर की ओर, इसमें भी ग्रुप नीचे की ओर है, बिल्कुल नीचे। और जो बैक साइड वाला कार्बन है उसमें भी ग्रुप नीचे की ओर है। फिर इस तरह से इस पे ग्रुप्स होने चाहिए। ठीक है, तो समझिए, जो डॉटेड पे ग्रुप थे उन्हें वर्टिकल लाइन पे लगाया। वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन याद कीजिए, वर्टिकल लाइन ये देखने में ऊपर लगती है लेकिन होता प्लेन से नीचे की ओर है, ये दोनों प्लेन से ऊपर की ओर है। तो जो वर्टिकल लाइन पर है या जो डॉटेड लाइन पर है उन्हें यहां लगा देना है नीचे की ओर, ये B और यहां BR, इसमें भी यहां D और यहां BR। ठीक है, अब जो लेफ्ट में था वो लेफ्ट में, जो राइट में था वो राइट में। यहां लेफ्ट में था इस कार्बन पर DH और यहां PH, इस कार्बन पर Cl और F, यहां इस कार्बन पर H एंड PH, और बैक साइड वाला जो कार्बन है उस पे Cl और F। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर हो गया। आप इस स्ट्रक्चर को इमेजिन कीजिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर यहां बना रखा है, इस स्ट्रक्चर में यू स्ट्रक्चर है ये, और दो बॉन्ड ऊपर हैं और एक नीचे की ओर है। ये वाला क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। इस कार्बन पर ये H है इस साइड में और PH इस साइड में होगा।
हाँ, इस तरह का स्ट्रक्चर है। जो ग्रुप नीचे है उनको मैं नहीं बना रहा हूं। ये जो ग्रुप्स हैं, एक तरफ तो ये क्लोरीन है और ये वाला H है, दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा और पास ले आता हूं, इस स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करें तो ये बैक साइड में है इसका, ये तो है क्लोरीन, ये है फ्लोरीन, और पीछे वाले कार्बन, ये वाला जो कार्बन है उस पर इस जगह है H और ये है PH। समझ रहे हैं? अगर आप फिशर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो फिशर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह का, क्योंकि दो ग्रुप आपकी तरफ है। ये ग्रुप जो फिशर स्ट्रक्चर है वो इस तरह का ही है, आपकी तरफ है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई इन दोनों की, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ, और जब यहां से खड़े होके देखोगे आप, ऊपर से खड़े होके यहां से इस बॉन्ड के परपेंडिकुलर, तो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा, है ना। ये दोनों आपको आंखों की तरफ मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये दोनों भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये नीचे की तरफ मतलब वर्टिकल लाइन पे, ये नीचे की तरफ मतलब वर्टिकल लाइन पे। क्लियर हो गया? एक मेथड तो ये है जिससे हम लोग इनको कन्वर्ट करते हैं। हाँ, एक फिशर बनेगी तो उसके बाद और फिशर बना सकते हो। अगर आप यहाँ सौहार्द से दूसरी सौहार्द और न्यूमेन से कोई दूसरा न्यूमेन बनाना चाहो तो उसका भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास में, उसके लिए मैं बता दूंगा, वो मेथड नंबर 2 में बता देता हूँ, वो सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहां तक तो आप लिख लीजिए। नेक्स्ट मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड सेकंड में वैज डैश का यूज नहीं करना है। वैज डैश का यूज मेथड नंबर 2 में नहीं करेंगे। ठीक है, यहां हमें एक फिशर है, उस फिशर से सौहार्द बनाना है। यहां ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, जो मैंने अभी आपको बताया था कि दोनों ग्रुप नीचे हो। मेथड नंबर 1 में तो मैंने बताया था दोनों ग्रुप नीचे की तरफ होने चाहिए। यहां ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं और एक सौहार्द बनाना सीख लेंगे। इसमें कुछ लर्न करना पड़ता है। सौहार्द भी कोई सा भी, न्यूमेन भी कोई सा भी, जो आपको बताया उन चारों में से कोई से भी बना सकते हैं। ये तो आप लोगों को स्टार्टिंग में एक स्ट्रक्चर दी हुई है, उसकी बेसिस से बनाने हैं। कुछ ग्रुप्स मुझे यहाँ रखने चाहिए, जैसे यहाँ मैं रख देता हूँ एक्स वाई जेड, यहाँ ABC ग्रुप रख देते हैं, A B और C। ठीक है, ABC में स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इनमें ग्रुप ही रखते हैं, ओरिजिनल जो ग्रुप्स हैं उन्हीं को रखते हैं। जैसे यहाँ PH, यहाँ इथाइल और यहाँ मिथाइल रख देता हूं, और यहाँ CH3 की जगह कुछ ग्रुप रखें, जैसे कि CF ही रख देते हैं, वापस कुछ नया क्या क्या चेंज करें, ये रख दिए। इससे हम लोगों को क्या बनाना है, सौहार्द और न्यूमेन। अब ये मेथड नंबर 1 से रिलेशन नहीं रखता, बिल्कुल सेपरेट है और क्वेश्चन करना आसान है, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। फिशर से जब आप आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हो, तो फिशर से जब सौहार्द बनाया जाता है तो इस कार्बन का सीक्वेंस देखना। आप देखो इस कार्बन पे जैसा ग्रुप का सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, यहां भी आप फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को उसी सीक्वेंस में रख दोगे। इस कार्बन, ये वाला जो कार्बन है वो ये है, ध्यान दीजिएगा, ये कार्बन इसे माना गया है, इसे। तो जैसा सीक्वेंस यहाँ है वैसा का वैसा सीक्वेंस यहाँ रखना है, जो सीक्वेंस यहाँ है वैसा का वैसा ग्रुप्स का सीक्वेंस यहाँ रखना है। ठीक है, और बैक साइड वाले कार्बन पर जो सीक्वेंस यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है उस सीक्वेंस को यहाँ नहीं रखना, उसका रिवर्स कर देना है जैसे, और इसमें भी ऐसे ही करना है। इस वाले कार्बन के लिए जो कि बैक साइड में कार्बन है उसको बिल्कुल रिवर्स कर देना है, जो यहां दिखाई दे रहा है उसका रिवर्स करना है। तो देखिएगा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन यहां मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कहीं भी रख दो, चाहे यहां फ्लोरीन रखो, यहां क्लोरीन रखो, यहां ब्रोमीन रखो, या फिर यहां फ्लोरीन यहां क्लोरीन या ब्रोमीन यहां रखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें कहीं भी रख दीजिए। क्योंकि अगर एक कार्बन पर 3 ग्रुप्स हैं और इन 3 ग्रुप्स में रूम टेम्परेचर पे सिग्मा बॉन्ड रोटेट होता है हमेशा, तो रोटेट होने से कंपाउंड का सीक्वेंस नहीं चेंज होने वाला। ठीक है, तो
फ्लोरीन क्लोरीन एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन एंटी क्लॉकवाइज रख दिया जाए, ठीक है। और यहाँ मिथाइल इथाइल और फिनाइल, यहाँ मिथाइल इथाइल फिनाइल एंटी क्लॉकवाइज है, मिथाइल इथाइल फिनाइल बोल रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ क्लॉकवाइज रखोगे, क्लॉकवाइज में कहीं भी रख दीजिए, यहाँ मिथाइल रख दीजिए, यहाँ इथाइल रख दीजिए और यहाँ उसका फिनाइल ग्रुप रख दीजिए, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकली हैं, किसी और कंफर्मेशन में हो लेकिन कंपाउंड सेम है, रोटेशन होने के बाद कैसे भी बन जाए। इसमें देखो इस कार्बन पे सीक्वेंस सेम रखना है, ये मैंने फ्लोरीन यहाँ रख दिया, क्लोरीन यहाँ रख दिया, ब्रोमीन यहाँ रख दिया उसी सीक्वेंस में, और यहाँ हमें सीक्वेंस चेंज करना है, मिथाइल इथाइल फिनाइल एंटी क्लॉकवाइज है, जबकि मुझे मिथाइल इथाइल और फिनाइल क्लॉकवाइज रखना है। फिर भी बताऊं कहीं भी रख सकते हैं, मिथाइल इथाइल फिनाइल या फिर मिथाइल इथाइल फिनाइल भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये तो फिशर स्ट्रक्चर इनके बारे में बात कर दी हम लोगों ने, सॉरी फिशर न्यूमैन एंड सॉहर्स में। अच्छा, फिशर से दूसरी फिशर बनाने का एक और तरीका बताता हूं। न्यूमैन से एक और आइडेंटिकल न्यूमैन बनाना शौहर से, और न्यूमैन से एक और न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। और न्यूमैन से एक और न्यूमैन बनाना है, और फिशर से एक और फिशर बनाना है एक नए तरीके से। नॉर्मल तरीका तो आपने पढ़ ही लिया था, फिशर से फिशर के लिए इवन चेंज करके बनाते थे हम लोग। अब नया तरीका देखिए, यहां जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है तीनों ग्रुप का, वही सीक्वेंस यहां रखना है, यहां जो सीक्वेंस दिखाई दे रहा है ग्रुप्स का, वही सीक्वेंस यहां रखना है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनेगी। सॉहर्स में देखिए, जो सीक्वेंस यहां है वही सीक्वेंस यहां रखना है, जो सीक्वेंस यहां है वही सीक्वेंस यहां रखना है, ठीक है, सेम बनेगा। इसमें जो सीक्वेंस यहां है वही सीक्वेंस यहां रखना है, जो सीक्वेंस पीछे वाले कार्बन पर है वैसा ही सीक्वेंस यहां रखना है। न्यूमैन और सॉहर्स में भी इस कार्बन का और इस कार्बन का सीक्वेंस सेम रहेगा, और बैक साइड वाले कार्बन का और बैक साइड वाले कार्बन का सीक्वेंस सेम रहेगा। यहाँ बहुत सारी केसेस बने हैं, उन बहुत सारे केसेस में देखना केवल दो जगह डिफरेंस है, सभी में इन कार्बन्स का सीक्वेंस सेम है, केवल दो ही जगह सीक्वेंस का उल्टा किया है हम लोगों ने, रिवर्स किया है। और वो दो जगह कौन सी हैं? जब आप फिशर और न्यूमैन सॉहर्स में और फिशर और न्यूमैन में जब इंटर कन्वर्जन करते हैं तो इस कार्बन को जो कि बैक साइड में माना जाता है उसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं। वापस कहता हूं, इस फिशर से जब सॉहर्स बनाओगे तो पीछे वाले कार्बन का सीक्वेंस चेंज करेंगे, न्यूमैन बनाओगे तो भी पीछे वाले कार्बन का सीक्वेंस चेंज करेंगे। इसके अलावा सब जगह सीक्वेंस सेम रखना है तो कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिकल होगा, ठीक है। जैसे मैं रख के देखता हूं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो मैं यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन को कहीं भी रख सकता हूँ, फ्लोरीन यहाँ, क्लोरीन यहाँ, ब्रोमीन यहाँ, आप चेक करके देख लीजिए, इवन चेंज वाला ही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। मिथाइल इथाइल फ्लोराइड, सॉरी मिथाइल इथाइल और फिनाइल, तो मिथाइल इथाइल फिनाइल, ये लो मिथाइल फिर इथाइल और फिर फिनाइल, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज कर दिया। यहां देखो, अब इससे ये बनाता हूं, ब्रोमीन क्लोरीन, सॉरी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंटी क्लॉकवाइज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंटी क्लॉकवाइज, मिथाइल इथाइल फिनाइल क्लॉकवाइज है यहां, तो यहां मुझे क्लॉकवाइज रख देना, कहीं भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मिथाइल इथाइल और फिनाइल, ये लीजिए क्लॉकवाइज। ये इस जगह ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन वही एंटी क्लॉकवाइज रखा। मिथाइल इथाइल और फिनाइल बैक साइड वाले कार्बन पर, मिथाइल इथाइल और फिनाइल का सीक्वेंस क्लॉकवाइज है, तो यहां कहीं भी रख दिया, जो मिथाइल यहां स्टार्ट कर देता हूं तो इथाइल यहां हो जाएगा और फिनाइल यहां हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स को हम लोग एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनाने के तरीके हैं। अब इसको जो मैंने यहाँ बोला है उसको आप एक चार्ट बना के इस तरह से लिख लीजिए, याद कर लीजिए कि मेथड नंबर 2 में कौन सा ग्रुप ऊपर है कौन सा ग्रुप नीचे है। इस ग्रुप को नीचे की तरफ मानेंगे, ये वाला ग्रुप फ्रंट साइड में, और इस कार्बन को बैक साइड वाला मानते हुए फिर आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं यहाँ एक चार्ट बना के दिखा भी देता हूँ। तो मैंने यहाँ मेथड 2 जो भी आपको मैंने बताया उसका एक चार्ट के फॉर्म में आप लोगों के सामने रख दिया है।
लिखिए आप लोग इसे, फॉर फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिकल कंपाउंड। अगर हमें आइडेंटिकल कंपाउंड बनाना है तो ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। पहले समझ लीजिए, इंटर कन्वर्जन करना है। फ्रंट साइड वाला कार्बन आपको बताया था अभी कुछ देर पहले, और बैक साइड वाला याद कीजिए। फिशर में फ्रंट साइड वाला ये था, बैक साइड वाला ये है। ये फ्रंट साइड था, ये बैक साइड था। न्यूमैन में ये फ्रंट साइड था, ये सॉहर्स में फ्रंट है, ये बैक साइड है। न्यूमैन में जो ये पॉइंट वाला कार्बन, ये फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। और फिशर में इसे फ्रंट साइड माना था, इसे बैक साइड माना था, इनमें अरेंज करने के बाद में। ठीक है, तो देखिए इसमें सीक्वेंस में चेंज करते हैं। फिशर से फिशर बनाओ, या फिशर से सॉहर्स, फिशर से न्यूमैन, फिशर से सॉहर्स से सॉहर्स, न्यूमैन से न्यूमैन, या सॉहर्स से न्यूमैन, या न्यूमैन से सॉहर्स। 6 पॉसिबिलिटीज हैं। इन सभी में हमेशा फ्रंट साइड वाला जो कार्बन है उसका सीक्वेंस वैसा का वैसा रखना है, सेम सीक्वेंस, अगर आप आइडेंटिकल स्ट्रक्चर चाहते हो तो। ठीक है, अब बैक साइड वाले स्ट्रक्चर की, बैक साइड वाले कार्बन की बात करते हैं, जो कि ये बैक साइड वाला है, ये वाला। केवल 2 ही जगह इसको इन्वर्स करना था। फिशर से सॉहर्स बनाते टाइम हम लोगों ने अपोजिट रोटेशन रखा है, और फिशर से न्यूमैन बनाते टाइम भी हम लोगों ने उसका सीक्वेंस अपोजिट रखा है, वरना हर जगह सेम सीक्वेंस है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये बहुत सिंपल मेथड है, कुछ आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी इसको अच्छी तरह कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसके प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स दूंगा। ओके, थैंक यू।